बिना पैसों का लालची हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने देख लिया है स्क्विड गेम का सीजन 3 और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। ये बेसिकली सीजन 2 का पार्ट 2 है। 2 पार्ट में ही होना था, नेटफ्लिक्स ने बोला 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दो ताकि थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाए। उस चक्कर में 3 पार्ट में इसको कन्वर्ट किया गया। मसला मेरा ये, हालांकि मैंने एक पिछला सीजन जब आया था तभी देखा था, बेसिक प्लॉट वही है कि एक कुछ जगह पे लोगों को डाला गया, वहां पे गेम्स हो रही है, लोग मरते जाएंगे, एंड में जो जीतेगा उसको पैसा मिल जाएगा। लालच बुरी बला है, वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। एंडिंग वॉज नॉट सेटिस्फाइंग, लेकिन मैंने इसको बैक टू बैक 2 बार देखा है, क्योंकि एक बार मैंने खुद देखा, फिर बाद में फैमिली के साथ भी देखा। क्वालिटी टॉक हो जाएगी तो कर लेते हैं। एंडिंग यार आप लोगों को पता है कि मेन लीड अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है लड़की को बचाने के लिए, और पहली बार ऐसा होता है कि स्क्विड गेम में एक दिन की बच्ची जीती है। अब चीज क्या हुई है कि वो उस बच्ची को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। अच्छा, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था, मेरे घर वाले भी यही बोल रहे थे ना, इसको इस बच्ची को बचाना चाहिए था, फिर अपनी बेटी के साथ जाके अच्छी जिंदगी गुजारता। तो मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ से बच के भी निकल जाता ना, तो जो ट्रॉमा उसको पहली बार का और फिर दूसरी बार का ट्रॉमा भी है, ट्रॉमा इंसान को बदल देता है। मुझे नहीं लगता था कि वो हैप्पीली अपनी जिंदगी को आगे गुजार पाता, वो इसी स्ट्रेस और इसी ट्रॉमा में अपनी जिंदगी तड़प तड़प के बिताता। देन दूसरी चीज, हम सबकी लाइफ का एक पर्पस होता है, हम उस पर्पस को अचीव करने के लिए जी रहे हैं। तो ये वो किसी की लाइफ का कुछ भी हो सकता है। किसी की लाइफ का पर्पस बहुत ग्लोरियस हो सकता है, लोकी की तरह, बर्डन विद अ ग्लोरियस पर्पस। किसी की लाइफ का पर्पस नॉट सो ग्लोरियस हो सकता है उसकी लाइफ का पर्पस एक पत्थर को रोड से उसने उठा के साइड पे रखना हो, जिससे एक फ्यूचर लीडर ने गिर के मरना हो, लेकिन वो क्योंकि उसने पत्थर उठा के साइड पे रख दिया, तो फ्यूचर लीडर जो छोटा सा बच्चा है, तो वो ना वो गिरा ना वो मरा, और वो बच्चा आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। एक थ्योरी है इससे रिलेटेड, तितली अगर जापान में पर फैलाएगी तो कहीं दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आता है। तो ये छोटी छोटी चीजों का एक मजमुआ होती है जिंदगी। मेरे हिसाब से उसकी जिंदगी का पर्पस यही था कि उसने एक दिन आके उस बच्ची की जान को बचाना है, जिसको पता भी नहीं है कि उसके अराउंड क्या हो रहा है, और वो बच्ची आगे जाके कुछ बड़ा करे लाइफ में। ये तो एक सीरीज है, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जिंदगी ऐसे वर्क करती है, मुझे ऐसा लगता है। जो एंडिंग हुई बेहतर हुई, मुझे लगा नहीं था इतनी हार्श एंडिंग होगी, लेकिन बाद में मैंने जब सोचा तो वो एक सेटिस्फाइंग एंडिंग थी। कुछ लोगों के लिए अनसेटिस्फाइंग थी, लेकिन मेरे लिए एंड में वो सेटिस्फाइंग हो गई। बाद में फिर पैसा वैसा इधर दिया जाता है। मेरे लिए वो मोमेंट बड़ा इमोशनल था, जब मेन हीरो की बेटी को पता चलता है कि उसका बाप नहीं रहा है। पहली बार भी हिट हुआ, दूसरी बार ज्यादा बुरा हिट हुआ, क्योंकि अब मेरे लिए वो ग्लोरियस पर्पस खुल चुका हुआ था ना, मेरे ऐसे पीछे से दुनिया हिल रही थी लोकी की तरह। बट अगर ब्रेक के बिना रिलीज करते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले सीजन में और इस सीजन में जो ब्रेक आया ना, हालांकि छोटा ब्रेक था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड स्टोरी थी, तो वो कनेक्शन लूज हो गया। जैसे कि पहला सीजन था, स्टार्ट हुआ एंड हुआ, उसी के दौरान पूरी स्टोरी उनकी दिखा दी गेम्स की। इसमें उन्होंने ब्रेक लगा के 2 सीजन में कर दिया, हालांकि गेम्स वो एक ही सीजन चल रहा है गेम्स का। तो ये चीज हुई। बाकी ओवरऑल सीजन मुझे पसंद आया, मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार्स। हिंट भी किया उन्होंने कि वो स्क्विड गेम यूएस बनाने वाले हैं, और फिर उसका स्क्विड गेम एक इक्वल भी आएगा कि पहली बार कैसे शुरू हुआ था, आएगा तो देख लेंगे।